नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम हिस्ट्री के सेशन में चर्चा कर रहे हैं नवीन राज्यों के उदय के बारे में, और कल हमने चर्चा की थी सिख स्टेट के बारे में प्यारे दोस्तों। और जैसा कि हमने कल बताया था कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कोहिनूर डायमंड के बारे में, है ना। तो उसी कोहिनूर हीरे की जो कहानी है, उसकी जो उत्पत्ति से लेकर कहाँ तक अभी है, उसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं कोहिनूर डायमंड की कहानी को। तो बात है प्यारे दोस्तों 13वीं शताब्दी की। कब की? 13वीं शताब्दी की बात है। तो प्यारे दोस्तों, 13वीं शताब्दी की बात है। इसमें क्या बताया गया है कि कि 13वीं शताब्दी में कोहिनूर हीरे को तक्कातीय वंश के राजाओं ने दक्षिण भारत के आंध्र में शासन किया करते थे, है ना। तकातीय वंश के जो राजा हुआ करते थे प्यारे दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश में शासन किया करते थे। इन्होंने ही इस कोहिनूर हीरे को खोजा था, है ना, निकाला था। दक्षिण में तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल, है ना। अभी जो तेलंगाना स्टेट है, प्राचीन समय में, मतलब कि मध्यकालीन समय में 13वीं शताब्दी में इसकी राजधानी कौन हुआ करता था? वारंगल, है ना। और वारंगल में ही एक वंश, ककातीय वंश जो है शासन किया करता था। और वहाँ के जो ककातीय वंश के जो राजा थे, उन्होंने गोलकुंडा के खदानों से ही इस हीरे को निकाला था। मतलब कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, है ना, अभी तो दोनों अलग अलग है प्यारे दोस्तों। तो आंध्रा के जो तेलंगाना राज्य हुआ करता था 13वीं शताब्दी में, उसकी जो राजधानी हुआ करती थी कौन? वारंगल। और वारंगल में ही एक खदान हुआ करता था, खाद हुआ करता था, है ना, जहाँ से कोहिनूर डायमंड को निकाला था। किसने निकाला था प्यारे दोस्तों? ककातीय वंश के राजाओं ने। तो वहाँ पर जो खदान हुआ करते थे, वहीं से निकाला गया था कोहिनूर डायमंड को। वहीं पर इस हीरे को ककातीय मंदिर में रखा गया था। एक ककातीय मंदिर था, उसी में इस हीरे को क्या किया गया था? रखा गया था। परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने सेनापति मलिक कफूर को दक्षिण अभियान पर भेजा था, है ना। और मलिक कफूर दक्षिण पर जाकर वारंगल पर आक्रमण कर प्यारे दोस्तों, तो जब गया था कौन? मलिक कफूर दक्षिण के अभियान में प्यारे दोस्तों, है ना। तब उसने क्या किया था कि वारंगल पर आक्रमण कर वहाँ का जो राजा हुआ करता था कौन? राजा प्रताप रुद्र देव को उसको हरा दिया। और उससे कोहिनूर हीरा छीनकर दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आया तथा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा खिलजियों के पास रहा। खिलजियों का अंतिम शासक हुआ कौन? खुसरो शाह। तो प्यारे दोस्तों, पहले यह हीरा कहाँ था? ककातीय वंश के जो राजा हुआ करते थे, वो अपनी कुल देवी के मंदिर पर लगा कर रखे थे कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। और जब मलिक कफूर दक्षिण अभियान पर गया साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से, तब वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, ककातीय वंश के राजा कौन? रुद्रदेव, उसको हरा करके वो क्या किया? वो कोहिनूर हीरा छीनकर कहाँ ले आया? उत्तर भारत ले आया। और अलाउद्दीन को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया। और इस प्रकार से जो कोहिनूर हीरा दक्षिण में था, वो कहाँ आ गया प्यारे दोस्तों? उत्तर भारत में आ गया। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि अब ये हीरा किसके पास जाएगा।
खुसरो शाह की हत्या करवाकर गाजी मलिक ने उस सिंहासन पर बैठ गया। जो खिलजी वंश का अंतिम राजा था खुसरो शाह, उसको हत्या कर दिया कौन? गाजी मलिक, और उसके सिंहासन पर बैठ गया। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से उसने तुगलक वंश की स्थापना की। इस तरह कोहिनूर हीरा आ गया तुगलकों के पास। तुगलकों का अंतिम शासक हुआ नसरुद्दीन मोहम्मद, और इसी के शासनकाल में आक्रमण किया तैमूर लंग ने, जो तुर्क शासक था, और पूरे उत्तर भारत में अधिकार कर लिया। कौन? तैमूर लंग, जिससे सैयद वंश का कहा जाता था। सॉरी प्यारे दोस्तों, वो सैयद से सैयद बंधु नाम याद आ गया, किंग मेकर। तो जो सैयद वंश का माना जाता था कौन? तैमूर लंग, जिससे कोहिनूर हीरा भी सैयद वंश के पास चला गया। तो देखें, पहले खिलजियों के पास गया, खिलजियों के पास अब गाजी मलिक के पास गया, उसके बाद तुगलकों के पास, है ना, और तुगलक के बाद किसके पास? सैयद वंश के पास चला गया प्यारे दोस्तों। तो सैयद वंश के बाद हीरा पहुंचा लोधी वंश के पास, है ना। सैयदों के बाद दिल्ली सल्तनत में किसने शासन किया? लोधियों ने शासन किया, है ना। तो सैयद वंश के बाद ये हीरा जो है कहाँ चला गया? लोधी वंश के पास चला गया। सैयद वंश के राजा इब्राहिम लोधी ने पानीपत के पहले युद्ध में मदद मांगी। किससे? कालिंजर, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से। और इब्राहिम लोधी थोड़ी तबीयत खराब है प्यारे दोस्तों। तो इब्राहिम लोधी ने पानीपत के पहले युद्ध में मदद किससे मांगा था? कालिंजर के राजा विक्रमजीत से। और इब्राहिम लोधी ने उसे कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। जब मदद मांगा तो मदद करने के बाद तो हम किसी को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। तो ये जो इब्राहिम लोधी था प्यारे दोस्तों, उसने क्या किया? वो कोहिनूर हीरा किसे भेंट स्वरूप दे दिया? राजा विक्रमजीत को। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर ने स्थापना की मुगल साम्राज्य का। उसके बाद पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था प्यारे दोस्तों, उसमें इब्राहिम लोधी जो है मारा गया, और बाबर ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जो था मुगल साम्राज्य। बाबर के बेटे हुमायूं ने विक्रमजीत से वह हीरा छीनकर अपने पिता बाबर को भेंट कर दिया। तब से इसे बाबरी हीरा कहा जाने लगा। तो जो इब्राहिम लोधी ने गिफ्ट किया था किसको? राजा विक्रमजीत को कोहिनूर हीरा, उस हीरा को बाबर का बेटा हुमायूं उससे छीनकर अपने पिता बाबर को क्या किया? गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया। तब से उस हीरा को क्या कहा जाने लगा? बाबरी हीरा कहा जाने लगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद यह हीरा बाबर से हुमायूं के पास आया, और हुमायूं ने 10 साल तक राज किया। उसके बाद शेर शाह सूरी ने आक्रमण कर यह हीरा छीन लिया, क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कालिंजर के युद्ध में हरा दिया था। जो कालिंजर का युद्ध हुआ था उसी में हुमायूं को किसने हराया था? शेर शाह सूरी ने, है ना। और जो कोहिनूर हीरा था किसके पास? हुमायूं के पास प्यारे दोस्तों। तो उस हीरे को छीन लिया कौन? शेर शाह सूरी। अब वो हीरा हुमायूं से किसके पास चला गया? शेर शाह सूरी के पास चला गया प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि शेर शाह सूरी ने शेर शाह सूरी से पहुंचा उसका बेटा इस्लाम शाह के पास। इसके बाद यह पहुंचा आदिल शाह सूरी के पास, जो उसका दूसरा उत्तराधिकारी था। आदिल शाह सूरी का ही एक दीवान था हेमू, जिसे आदिल ने ही हीरा दे दिया। किसको? हेमू को। फिर हेमू ने ही यह हीरा कालिंजर के एक राजा को दे दिया। तब दक्षिण के शासकों द्वारा कालिंजर पर आक्रमण हुआ, और फिर से यह हीरा दक्षिण में आ गया। तो दक्षिण से गया था उत्तर भारत, और उत्तर भारत से पुनः कहाँ आ गया प्यारे दोस्तों? दक्षिण में, है ना। क्योंकि शेर शाह सूरी का जो बेटा था इस्लाम शाह, उसके पास हीरा गया,
उसके बाद से उसका जो दूसरा उत्तराधिकारी बना आदिल शाह सूरी, उसके पास गया, और आदिल शाह सूरी जो था उसने क्या किया कि उसका जो दीवान हुआ करता था हेमू, हेमू को इसने यह हीरा दे दिया। और हेमू जो था फिर उसने इस हीरे को किसको दे दिया, कालिंजर का एक राजा था उसको दे दिया। और तब दक्षिण का जो शासक हुआ करते थे दक्षिण के, उन्होंने कालिंजर पर आक्रमण किया और फिर से वो हीरा कहाँ चला गया, दक्षिण में चला गया प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से हीरा जो है यहाँ से वहाँ, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, ये भटकता रहेगा और लास्ट में देखेंगे कि ये कहाँ जाएगा। इस हीरे को ना ही अकबर और ना ही जहांगीर ने अपने पास रखा। ये जो हीरा था कोहिनूर हीरा प्यारे दोस्तों, इस हीरे को ना ही अकबर ने रखा अपने पास, ना ही जहांगीर ने रखा अपने पास, परंतु जहांगीर का दूसरा बेटा खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से जाना जाता है, उसने जब वो मुगल शासक बना, कौन, खुर्रम शाहजहां, जब जहांगीर का जो बेटा था वो मुगल शासक, मुगल बादशाह बना, तब शाहजहां एक बार दक्षिण में दक्कन मिशन पर गया। जो शाहजहां था वो दक्षिण मिशन के लिए, दक्षिण अभियान पर कहाँ गया, दक्कन मिशन गया। और उसी समय, उस समय दक्कन पर शासन कर रहा था कौन, सैयद मुहम्मद, जिसे मीर जुमला भी कहा जाता था, है ना। दक्षिण में गया दक्कन मिशन पर, और वहीं पर शासन कर रहा था कौन, सैयद मोहम्मद, है ना। और सैयद मोहम्मद को ही क्या कहा जाता था, मीर जुमला। जब शाहजहां दक्कन अभियान पर गया प्यारे दोस्तों, कौन, शाहजहां जब दक्कन अभियान पर गया और मीर जुमला को हरा दिया उसने, तब मीर जुमला ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली, और तब शाहजहां ने उससे बहुत बड़े रकम की मांग की, जिसे मीर जुमला पूरा करने में असक्षम था। परंतु उसने अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा भाग दिया, और साथ ही बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी उसे दे दिया। ये देखिए, अब दक्षिण से गया था उत्तर, उत्तर से फिर आया दक्षिण, अब दक्षिण से फिर कहाँ चला गया, उत्तर की ओर चला गया ये कोहिनूर हीरा। मतलब कि कहीं भी एक जगह पर ये टिका नहीं। इस हीरे को वापस दिल्ली लाया गया शाहजहां, और इसने, अच्छा, इस हीरे को वापस दिल्ली लाया कौन, शाहजहां, और इसने अपने लिए एक सोने का सिंहासन बनवाया, और इस हीरे को भी उसी सिंहासन पर लगवा दिया प्यारे दोस्तों, जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। तो जो शाहजहां था वो अपने लिए एक सोने का क्या बनवाया था, सिंहासन बनवाया था प्यारे दोस्तों, और उसी सिंहासन में इस हीरे को क्या किया उसने, फिट करवा दिया, लगवा दिया, जिसे हम मयूर सिंहासन के भी नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। याद रखिएगा कि मयूर सिंहासन जो था उसी में कोहिनूर हीरा को लगाया गया था। उसके बाद प्यारे दोस्तों कि यह हीरा जो है कभी भी औरंगजेब के पास नहीं रहा, क्योंकि इसने पिता को ही बंदी बनाकर आगरा के किला में रखा, और वहीं पर उस मयूर सिंहासन को भी रख दिया गया जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, है ना। तो जो औरंगजेब था प्यारे दोस्तों, इसने अपने ही पिता शाहजहां को क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, और कैद करने के बाद जो मयूर सिंहासन था, जो सोने का सिंहासन था प्यारे दोस्तों, उसको भी उसके पास रखवा दिया, उस पर कभी भी औरंगजेब नहीं बैठा। तो इस तरह से मुगल बादशाहों में अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के पास जो ये हीरा था प्यारे दोस्तों नहीं रहा। औरंगजेब के मरने के बाद वापस इस सिंहासन को आगरा से दिल्ली के लाल किला पर लाया गया। जब औरंगजेब मर गया प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो वो मयूर सिंहासन था उसको आगरा के किला से कहाँ लाया गया, दिल्ली के लाल किला पर लाया गया। और फिर बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक सारे मुगल बादशाह दिल्ली में हुए। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक जी जितने भी मुगल बादशाह हुए सब कहाँ हुए, दिल्ली में हुए, आगरा में नहीं हुए प्यारे दोस्तों। परंतु 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, कौन, 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण
किया और अपने साथ वह मयूर सिंहासन भी लूटकर ले गया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा नादिर शाह के पास चला गया। तो जो विदेशी आक्रमणकारी था कौन? नादिर शाह। तो नादिर शाह क्या किया? इस पर आक्रमण किया। किस पर? मोहम्मद शाह पर। और वो जो मयूर सिंहासन था उसको भी लूटकर अपने देश ले गया। नादिर शाह के मृत्यु के बाद ही यह हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो था उसका उत्तराधिकारी था, उसका जो सेनापति था, है ना। उसके बाद यही उसका कार्यभार संभाला नादिर शाह के मृत्यु के बाद। तो इस तरह से वो कोहिनूर हीरा नादिर शाह के बाद किसके पास आ गया? अहमद शाह के पास आ गया। फिर अब्दाली का ही पोता जमान शाह, वह जमान शाह महाराजा रंजीत सिंह से लड़ने आया, है ना। फिर उस अहमद शाह का जो पोता था, अब कौन? जमान शाह। जमान शाह था प्यारे दोस्तों, वो किससे लड़ने आया? महाराजा रंजीत सिंह से लड़ने आया, परंतु रंजीत सिंह से वो क्या हो गया? हार गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों जमान शाह हारने के बाद अपनी तोपें वहीं छोड़कर भाग गया था, है ना। जमान शाह जो था प्यारे दोस्तों, युद्ध में हारने के बाद जो उसकी जो भी तोपें थी वो छोड़कर वहीं वो भाग गया था, परंतु रंजीत सिंह ने उसकी तोपें वापस भिजवा दी, जिससे खुश होकर जमान शाह ने वह कोहिनूर हीरा उपहार में रंजीत सिंह को दे दिया। अब देखिए, वो तो चला गया था विदेश, है ना, इराक, लेकिन फिर से कहाँ आ गया? इंडिया में आ गया। इस तरह से देखिए कहाँ कहाँ ये घूम रहा है। इस तरह वह हीरा वापस भारत आ गया, है ना, रंजीत सिंह के पास। उसके बाद रंजीत सिंह का अंतिम उत्तराधिकारी बना दलीप सिंह, जिसने यह हीरा रानी विक्टोरिया को भेंट स्वरूप दे दिया, जो अभी तक ब्रिटेन में ही है। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि कोहिनूर हीरा जो है किस तरह से दक्षिण से उत्तर, फिर दक्षिण, फिर उत्तर, उत्तर से फिर नादिर शाह के पास, नादिर शाह के बाद फिर से भारत आया, और भारत में किसके पास आया? रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह से उसका जो उत्तराधिकारी था दलीप सिंह, दलीप सिंह के पास आया, और दलीप सिंह ने फिर पगला ने क्या किया? उस हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को क्या कर दिया? उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। तो इससे बड़ा बुड़बक और कौन हो सकता है? अपने लालच के लिए, अपने ख्याति के लिए उसने क्या किया? उस हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया। इसीलिए आज भी हम उस हीरा को वापस नहीं ला पाए। यही कारण है प्यारे दोस्तों कि साफ उनका कहना होता है ब्रिटेन का कि यह तो हीरा उपहार में दिया गया है, और उपहार की चीज़ें को कोई भी वापस मांगता है क्या? नहीं ना। उस पर अधिकार जमा सकता है कोई? नहीं, क्योंकि वो साफ तौर पे बताया गया कि दलीप सिंह जो था वो हीरा उनको क्या किया है? गिफ्ट किया है। अगर वो छीन कर ले जाते, ज़बरदस्ती ले जाते, तब हम उस पर क्लेम करके वापस ला सकते थे। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यह आदेश दे दिया प्यारे दोस्तों कि अब इस हीरे को लेकर कोई भी बात नहीं होगी, कोई भी इस पर विवाद नहीं चलना चाहिए। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। ये तो कहानी ख़त्म हो गई कोहिनूर हीरे की। आई होप आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा सुनकर, है ना। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ प्यारे मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑन कर लें। धन्यवाद प्यारे मित्रों।